10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाले 22 नगर निगम वार्डों को तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा के आयोजन में मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की थी। यूपी सरकार के इस फैसले के बाद साधु और संत समाज ने खुशी जताई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि धार्मिक केंद्र के तौर पर मथुरा का विकास उनकी सरकार का मकसद है और उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। यूपी सरकार का कहना है कि मथुरा के विकास के लिए किसी भी स्तर पर संसाधन की कमी नहीं होने दी जाएगी। जानकारों का कहना है कि धार्मिक स्थलों को लेकर यूपी सरकार, खास तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से गंभीर रहे हैं। वो मथुरा जब भी आते रहे हैं तो एक बात कहा करते थे कि अयोध्या और वाराणसी की तर्ज पर मथुरा का विकास हो, वो उनकी दिली इच्छा भी रही है। इसके साथ ही मथुरा के संत समाज की भी मांग रही है कि धार्मिक पर्यटन के तौर पर मथुरा उपेक्षा का शिकार रहा है। यूपी सरकार के फैसले को सियासी तौर पर देखें तो 2017 के चुनाव में इस इलाके से बीजेपी को ज़बरदस्त कामयाबी मिली थी और उस समय भी बीजेपी ने लोगों से वादा किया था कि कृष्ण जन्मस्थली के विकास में उनकी सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बहुत ही हमारे हिंदू हृदय सम्राट, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने निर्णय दिया। कृष्ण जन्माष्टमी पर जो घोषणा करके गए थे उसको आज लिखित में आदेश जारी कर दिया है कि कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित किया जाता है और जन्मभूमि के 10 किलोमीटर के दायरे तक कोई भी शराब, मदिरा, भांग इत्यादि की दुकान नहीं खुलेगी। बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय। अब बहुत अच्छा तीर्थ स्थल का यह निर्णय लिया है। सभी हमारे देवालय तीर्थ स्थल घोषित हो गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से चर्चा करेंगे कि संपूर्ण ब्रजमंडल को भी तीर्थ स्थल घोषित किया जाए, जिससे कि पूरे ब्रजमंडल में जहाँ जहाँ परिक्रमा होती है, यात्री आते हैं, उनको ये मांस, मदिरा और ये शराब की दुकानें न दिखाई दें। बहुत स्वागत योग्य निर्णय। इसका हम सब संत समाज विद्वत परिषद स्वागत करती है, सम्मान करती है। जय श्री कृष्ण। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर जनपद मथुरा में जो घोषणा की गई थी, उसके क्रम में शासन के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अंतर्गत जो श्री कृष्ण जन्मस्थली है उसको एक पवित्र स्थल मानते हुए उसके आसपास के 22 वार्ड्स को तीर्थ घोषित किया गया है, जिसके फलस्वरूप इन 22 वार्ड्स में मांस और शराब की बिक्री इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है। इन 22 वार्ड्स में एक पवित्र स्थल मानते हुए तीर्थ घोषित क्योंकि किया गया है, इन 22 वार्ड्स में शराब और मीट की बिक्री के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है और इसके बाहर ही केवल जो ये गतिविधियां हैं वो चल पाएंगी। इन क्षेत्रों के अंतर्गत, इन 22 वार्ड्स के अंतर्गत कोई शराब और मांस की जो बिक्री है वो नहीं होगी। सर, अब अधिसूचना आप लोगों को प्राप्त हो गई है, किस तरीके से इसको अमल में लाया जाएगा? क्योंकि अभी तक शराब बिक्री हो रही थी और जो शराब के ठेके थे उनका भी जो है वित्तीय वर्ष तक का पूरा ठेका था, तो इसको किस तरीके से अमल में लाया जाएगा? कब से ये प्रतिबंध लागू हो जाएगा? क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो गई है तो ये प्रतिबंध एकदम लागू कर दिया जाएगा। इसमें जो शराब की शॉप्स इन 22 वार्ड्स के अंतर्गत हैं, इनको बाहर शिफ्ट करने की जो कार्रवाई है उसको तत्काल शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इस एरिया में जो मीट की शॉप्स हैं वो भी क्योंकि प्रतिबंध के नाते नहीं चल सकती हैं, तो वो भी अब इस एरिया में क्लोज़ कर दी जाएंगी। इस एरिया के बाहर ही अब यदि कोई शराब और मीट की बिक्री का कार्य है वो किया जा सकता है। इस क्षेत्र में अब तीर्थ स्थल घोषित होने के कारण ये प्रतिबंध लागू हो जाएगा। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।